का बड़ा प्रभाव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत प्रभाव है। इसे बढ़ाओ, परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास और गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास के आधार पर इसे निरंतर बढ़ाओ और फिर लगो काम में। हरि बोल, हरि बोल। चरण कमलों में गिरेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, आशीर्वाद तभी मिलते हैं जब हम निराभिमानी होकर के चरणों में गिरे, चाहे बड़ों बुजुर्गों के, माता पिता के, सदगुरु के, संतों के, परमात्मा के चरणों में जब गिरेंगे तभी आशीर्वाद मिलेगा। और हमारी शक्ति के विकेंद्रीकरण के अनेक स्थल हैं, लेकिन हमें जहां से शक्ति मिलती है उसके कुछ ही केंद्र हैं और सबसे महती भूमिका चरणों की है उसमें। शायद इसीलिए चरण कमल छुए जाते हैं। छूने की प्रक्रिया हमें शायद आज भूलने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। वैज्ञानिक आधार था हमारे यहां, जैसे बैटरी से आप करंट लेना चाहें तो प्लस से प्लस और माइनस से माइनस मिलाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब बड़ों के चरण छुएं, गुरुओं के चरण छुएं, परमात्मा के चरणों में गिरें तो हमारी रीति इस तरह से होनी चाहिए। दाएं हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर ही छुएं। आप थोड़ा सा देखिए इसको करके। शक्ति के प्राप्त करने के कुछ केंद्र हैं, प्रमुख भूमिका चरणों की है। दूसरा आप देखते हैं कर कमलों से हमें प्राप्त होती है, इसलिए कर स्पर्श या ऐसे आशीर्वाद, लोगों ने उसका छायांकन भी करना शुरू कर दिया है। यहां से ऐसे शक्ति निकल रही है। हरि बोल, हरि बोल। और ये वास्तविकता है। हाथों से शक्ति का, नेत्रों से। तभी कहते हैं कि संत की, गुरु की और परमात्मा की अगर दृष्टि भी पड़ जाए और उसमें भी कृपा दृष्टि पड़ जाए तो फिर जीवन में क्या नहीं मिल सकता है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो आगे भैया की जय, बोलो आगे वाले भैया की जय। और मेरे परमात्मा तो इतने कृपालु हैं, इतने उदार हैं, लगता है कि कोई शक्ति अपने पास छुपा करके नहीं रखना चाहते हैं, हर केंद्र से शक्ति देना चाहते हैं। चरणों में गिरे हैं तो चरणों से शक्ति मिल रही है, प्यार से हाथ फेर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। हाथ से भी शक्ति मिल रही है। उसे आगे आप सुनेंगे, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। चितई कृपा कर राजीव नैना। देखते हैं सारी सेना को और ऐसे ही नहीं देखते हैं, चितई कृपा करें, कृपा करके देख रहे हैं। और जिस पर परमात्मा की कृपा दृष्टि पड़ जाए, सीधी नजर हो जाए, उसके संसार में फिर कुछ भी असंभव नहीं है। कोई शत्रु चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मैं चैलेंज करके कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, और जब तक ये श्वास है तब तक कहता रहूंगा। विश्वास कर लीजिए, अगर उनकी कृपा की नजर है, मेरे गुरु की कृपा की नजर है, तो दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो आगे भैया की जय, बोलो आगे वाले भैया की जय। गलत नहीं कहा था, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफ और खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कमतर बशर क्या। बस अनाथों के दृग बिंदु से तुम न रूठो तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। सारी दुनिया भी रूठ जाएगी तो कुछ नहीं कर सकते। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये खाली कहने सुनने तक न रहे, जीवन में विश्वास पूर्वक हमारे उतर आए। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। गरजई भालु महाबल कीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। गरज रहे हैं। गरजते तो राक्षस भी हैं, गरज बानर भी रहे हैं।
मुझे अंतर नजर आया है थोड़ा सा, ईश्वर की कृपा से। ये राक्षस जब गरजते हैं तो सिर उठा के गरजते हैं, अभिमान से गरजते हैं, लेकिन भक्त जब गरजता है तो सिर झुका के गरजता है, प्रभु के बल को पाकर के गरजता है। राक्षस जब गरजे हैं तो उन्होंने अपनी ताकत का बखान किया है, और भक्त ने जब जब गरज के किया है तो परमात्मा की कृपा का, परमात्मा के बल का, परमात्मा के प्रताप का बखान किया है, अपनी ताकत का बखान नहीं किया है। इनकी गर्जना को बंद करने के लिए गरजे। संत गरजता है, भक्त गरजता है, कोमल स्वभाव वालों को भी गरजते देखा है। एक ने कहा महाराज जी आप बड़ी जोर से बोलते हैं। मैं बोल सकता हूं, अभी गले में कुछ हो जाए क्या बोलूंगा मैं बोल सकता हूं। सारा दिन 18 घंटे बोलना, बोल के दिखाओ ना जरा, तुम और मैं नहीं बोल सकते। अरे अपनी ताकत का बखान करके तो बहुतों को गरजते देखा है, शक्ति क्षीण हो जाती है, एक दिन गरजना बंद हो जाता है उनका। लेकिन जो प्रभु के प्रताप का बखान करने के लिए गरजते हैं उन्हें तो और शक्ति मिलती है और दुगना साहस मिलता है उन्हें। गरजते हैं वो भी, किसके लिए गरजे हैं? हरि चैतन्य कोई अपने बल को बखान करने के लिए गरज रहा है, और संत लोग क्या अपनी ताकत को बखान करने के लिए गरज रहे हैं? अरे नहीं, वो धर्म के प्रचार के लिए गरज रहे हैं, परमात्मा के बल और प्रताप का बखान करने के लिए गरज रहे हैं, परमात्मा के यश को गाने के लिए गरज रहे हैं, परमात्मा के जय घोष को गुंजायमान करने के लिए गरज रहे हैं। हर जन्म भव बीजानाम, हर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म यमदूतानाम, राम रामेति घर जन्म। अपनी ताकत के लिए मत गरजना, कभी शर्मिंदा होना पड़ेगा। कहां गई ताकत? बड़ा बखान करते थे, मैं ये और मैं वो, सब खत्म हो जाएगी एक दिन। लेकिन परमात्मा के बल का बखान करना, तुम्हारे अंदर भी इतना बल आ जाएगा, इतनी शक्ति आ जाएगी, इतना प्रताप आ जाएगा, शायद लाख कोशिश करके तुम ना। गरजई भालू महाबल की सार, गरज रहे हैं, वानर गरज रहे हैं, भालू गरज रहे हैं। राम ने देखा सारी सेना को, देखी राम सकल कपि सेना, जो कह रहे थे एक क्षण भी विलंब मत करो, अब काय का इंतजार कर रहे हैं? हरि बोल, हरि बोल। शायद इसका इंतजार कर रहे हैं वो कि ताकत तो इनके पास बहुत है, राक्षसों से जिनसे मुकाबला करना है उनके पास भी ताकत कम नहीं है। अगर इनको साथ में आत्म कृपा का बल और मिल जाए, मेरी कृपा का बल और मिल जाए, तो इनका मुकाबला फिर दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। ये विजयी होकर के लौटेंगे, इन्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा।